का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णाय अद्भुत कर्मणे रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्ति भावाद भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्णस्तेभ्यः एव सः यत्कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्यामम् अहं भजे। स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ जो अपना विषय है और तदंतर्गत विविध विषयों का जो निरूपण हुआ है और जो पिछले सत्र में जो विषय अपन ने लिया था उस अनुसार जयंती व्रत ये प्रकार था और उसके विराम में, उस जयंती व्रत के विराम में यहाँ पर मैं खास ध्यान इसलिए दिलवा रहा हूं इन श्लोकों में कि जो सारा प्रकार श्री हृदयाचरण ने हमें आज्ञा करी है, इस सारे प्रकार की जो पुष्टि भक्ति मार्ग के दिव्य सिद्धांत से लेकर के और सेवा के प्रकार, सेवा के विचार, गुरु वगैरह जो विषय, विविध विषयों का तकरीबन 7 से 8 विविध विषयों का निरूपण हो चुका है और इन सभी क्रम में अगर हम देखने जाएं तो गृहस्थ की बात हो रही है। गृहस्थ जीवन जो जीते हैं वैष्णव, उनके प्रति उनके कर्तव्य की बात श्री हृदयाचरण आप बताते हैं। ये सारे धर्म जो हैं वो गृहस्थ के हैं। मैंने पिछली बार भी इसका उल्लेख किया था कि श्री हृदयाचरण 81वें श्लोक में यही आज्ञा कर रहे हैं, एवं कुर्वन् गृहस्थस्तु कृतार्थ स्यान्न संशय। ये सारा अपना करके गृहस्थ जो है वो कृतार्थ होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये गृहस्थ के सारे नियम श्री हृदयाचरण ने बताए हैं। और अब जो 82वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं वो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। देखो, हमें ये होगा कि अब ये तो विषय जो है वो हमारे जीवन से कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि देखो गृहस्थ तो लगभग सभी होते हैं और ये ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म, ये जान के हम क्या करेंगे। लेकिन ये जानना भी बहुत जरूरी है अपने लिए, इसलिए कि हालांकि वो संदर्भ में विचारना के नहीं, वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन जिस संदर्भ की मैं बात कर रहा हूं वो मैं आपको समझाऊंगा। जो ब्रह्मचारी हैं, बैचलर मान लो, वानप्रस्थ जो हैं किसी काम से, अपने काम से बाहर काफी टूरिंग होती है, काफी आना जाना होता है, वो मान लो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आज के वानप्रस्थी वही हैं, सन्यासी है ना मान लो, जो अपनी धुन में रहने वाले लोग हैं। ये केवल हमारी एक समझ के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। इस मेरे कहने का तात्पर्य ऐसा बिल्कुल नहीं है कि श्री हृदयाचरण ने जो आज्ञा की है वो मतलब इस संदर्भ में करी है। लेकिन हम जिस संदर्भ में, जो परिस्थिति में आज रहते हैं, उस परिस्थिति के लोगों को, क्योंकि ऐसे लोग बहुत हमें मिल जाएंगे, बैचलर मिल जाएंगे, जिनका टूरिंग का काम है वो मिल जाएंगे, उनके द्वारा हमें ये समझने में बहुत आसानी रहेगी कि जिस विषय की, जिन धर्मों की श्री हृदयाचरण आज्ञा करते हैं, वो धर्म जो है वो कैसे निभाने और क्या करना और हमारे जीवन में उसका कैसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन हम मान सकते हैं या हम कर सकते हैं। तो मैं ये भी समझाऊंगा कि कैसे इसको रिलेट करना अपने जीवन में या अपने आसपास के लोगों से, अगर कोई ऐसा लगता हो, ऐसा कोई दिखता हो या ऐसा कोई हो। लेकिन पहले मैं यही कहूंगा कि हमें अपने से कनेक्टिविटी बिठानी पड़ेगी इस बात। तो अपने से कनेक्टिविटी इसी ढंग से पहले बैठेगी, फिर हमें बहुत सहजता से बड़ों की आज्ञा
श्री हरिरायचरण की आज्ञा जो है वो समझ में आएगी। तो श्री हरिरायचरण आज्ञा करते हैं 82वें श्लोक में, संभवे साधनानाम स्याद वनस्थ ब्रह्मचारिणो हो यते स्यात् गात्मको मार्गस्तीर्थाटन विशेषण। गृहस्थाश्रमी का धर्म ऊपर कहा, अब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का धर्म बताते हैं। गृहस्थाश्रम के बाद का आश्रम वानप्रस्थ है, गृहस्थाश्रम के पूर्व का तो ब्रह्मचर्य आश्रम है। इन दोनों आश्रम वालों को साधन प्राप्त होते हों तो उपरोक्त सेवा मार्ग उनके लिए अनुकूल है। यानी साधनों का संभव हो तो ब्रह्मचारी और वानप्रस्थ को सेवा करनी चाहिए। आखिरी आश्रम सन्यास आश्रम है। सन्यास आश्रम में रहने वाले सन्यासी का मार्ग त्याग रूप है। सब कुछ छोड़कर अकेला ही रहना, ऐसा त्याग रूप मार्ग सन्यासी का है। इस मार्ग में मुख्य तीर्थाटन है, अर्थात सर्व का त्याग कर तीर्थ की यात्रा करनी, यह सन्यासी का मुख्य त्याग रूप मार्ग है। यहाँ पे गृहस्थाश्रम के पश्चात जो शास्त्रीय धर्म है, देखो पहले तो ये जो आश्रम का जो विषय है वो हम आज के परिप्रेक्ष्य में, आज की आवश्यकता इन आश्रमों की है कि नहीं, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि, सन्यासी, ये सारे धर्मों की आवश्यकता है कि, या ये सारे आश्रमों का निर्वहन करना चाहिए या नहीं, या जो लोग कर रहे हैं हमें करना चाहिए कि नहीं, शायद ये विचार हमें ना आए, लेकिन जो लोग कर रहे हैं उन्हें कैसे समझने का प्रयत्न कर सकते हैं। देखो ये आश्रम का अर्थ जो है ये हर एज या हर स्टेज का जो व्यक्ति है उसके लिए एक कंफर्ट जोन से भी ज्यादा उसे ये मालूम हो कि मुझे क्या करना है। इसलिए ये आश्रम का ये नियम शास्त्र ने बनाया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, ये जो सारे आश्रम हैं, ये इसीलिए ये नियम बनाया, ये शास्त्र ने आज्ञा करी कि इन सारे आश्रमों का निर्वहन करने वाला ये जानेगा कि मुझे करना क्या है। विष्णु, हमें यही नहीं पता है कि हमें करना क्या है। देखो प्रॉब्लम वहां पर आती है, हम श्योर नहीं है कि हमें करना क्या। क्यों? क्योंकि हमें जो करना है वो हम हमारे बगल वाले को देख करके सीखते हैं कि अच्छा इसने ऐसा किया, भाई ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, चलो हमें भी ऐसा करना चाहिए, शुरू कर देते। तो ये प्रॉब्लम है वैष्णव। तो ये सारे आश्रमों का निर्वहन, देखो पहले किसी को ये सोचने की आवश्यकता नहीं थी कि मुझे करना क्या है, क्योंकि सारी वस्तुओं के नियम अपने आप बंधे हुए थे। अब सबको ये सोचना पड़ता है, हम सबको ये सोचना पड़ता है कि हमें करना क्या है। देखो ब्रह्मचारी के नियम जो हैं वो बंधे हुए थे, गृहस्थ के थे, वानप्रस्थ के थे, सन्यासी के थे, सबके अपने अपने नियम बंधे हुए थे। हमें ऐसा लगेगा कि वानप्रस्थ की क्या आवश्यकता है, ब्रह्मचारी की क्या आवश्यकता है। देखो ब्रह्मचारी अगर नहीं होगा तो उसका मन जो है वो विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति, उसका हृदय जो है वो झुकेगा नहीं। उसका झुकाव जो है वो ज्ञान के प्रति, विद्या के प्रति या त्याग के प्रति उसका, देखो ब्रह्मचर्याश्रम क्या है, विद्या, ज्ञान और त्याग के लिए है। आज ब्रह्मचर्याश्रम कब से शुरू होता है? तो कहते हैं कि भाई बालक का जब यज्ञोपवीत हो, जब जनोई हो, तब से ब्रह्मचर्य आश्रम शुरू हो जाता है। तो विवाह तक मानना, तो ये विवाह तक का जो काल है, यज्ञोपवीत माने जनोई से लेकर के और विवाह तक का जो समय है, विवाह तक का जो काल है, उस काल में हमें जो सार जो है, कंक्लूजन क्या है, ये सब क्यों है, पढ़ाई करना, ये करना, ताकि विद्या के प्रति, ज्ञान के प्रति उसकी रुचि बढ़े, उसका रुझान बढ़े, वो जीवन में त्याग करना सीखे, वो जीवन में रिस्पॉन्सिबल बने। देखो ब्रह्मचर्याश्रम में सबसे बड़ा तो प्राचीन समय में जो एक नियम था वो क्या था कि भाई गुरुकुल में जाके रहना है। तो गुरुकुल में रहने वाला आदमी सबसे बड़ा
गुरुकुल में रहने वाला बटुक या बच्चा, वो जब अपने घर को छोड़ करके जाता है तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम आजकल हम ऐसा मानते हैं कि नहीं, देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, हम उन्हें हॉस्टल है ना भिजवा देते हैं। हॉस्टल और गुरुकुल एक नहीं होते, बहुत अलग है। रिस्पॉन्सिबल नहीं बन सकता उसमें, बल्कि एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं हॉस्टल में जाकर के। कई बहुत अपवाद हैं जो रिस्पॉन्सिबल बन के आते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल खुद के प्रति शायद बनेंगे, समाज के प्रति, इस धर्म के प्रति, मानवता के प्रति। ये जो धर्मों का निर्वहन है, ये हमें कौन समझाएगा? ये जवाबदारी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कौन समझाएगा? वो गुरुकुल में समझ में आती थी। पिता का घर छोड़ करके आए, लेकिन गुरु वहां पर पिता समान जो है वो उपस्थित है। माता पिता जो हमारे मूल माता पिता, हमारे जो माता पिता होते थे, वो गुरुकुल में इसलिए नहीं भेजते थे कि केवल गुरु के पास जा रहे हैं, नहीं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये समझा करके भेजते थे। आज सिर्फ बोला जाता है, पहले समझा करके भेजते थे कि उनको सर्वस्व मानना अपना भैया। ये बच्चे को समझा करके भेजते थे, और बच्चा, वो व्यक्ति जब वहां पर जाता, वो व्यवस्थित उस बात को समझ करके जाता और गुरु को अपना सर्वस्व मानता। ऐसे अनेक उदाहरण, ऐसे अनेक प्रसंग, ऐसी अनेक वार्ताएं हमें सुनने को मिलेंगी जहां पर गुरु के लिए शिष्यों ने क्या क्या कर दिया हो। गुरु की आज्ञा के लिए, गुरु की आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने किसी वस्तु का विचार नहीं किया। ऐसे अनेक प्रसंग मिल जाएंगे। प्रभु श्री कृष्ण का ही ऐसा प्रसंग हमें मिल जाएगा। अपने सर्वस्व, अपने पुरुषोत्तम, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु का ही ऐसा प्रसंग हमें मिलता है मेरे भागवत में। गुरु की आज्ञा के लिए क्या क्या किया। समुद्र के पास से अपने गुरु के पुत्रों को लाए। अब ये तो मतलब कहने का तात्पर्य सिर्फ यही है मेरा कि ऐसे शिष्य अनेक मिल जाएंगे पहले के समय, क्योंकि त्याग, ज्ञान, विद्या और अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सबसे बड़ी। पहला कर्तव्य जो है, देखो ब्रह्मचर्याश्रम का निर्वहन करने वाले को ये समझ में आता है कि पहला कर्तव्य जो है वो मेरा धर्म और मानवता के प्रति है। ये किसी और को सहजता से समझ नहीं आ सकता है, जो ब्रह्मचारी को समझ में आएगा। क्योंकि गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञाओं के प्रति, गुरु के उपदेशों के प्रति उसका जो आदर भाव है, उसका जो डेडिकेशन है, उसका जो कमिटमेंट है, उससे ये समझ में आ जाएगा। तो मुख्य बात क्या है? देखो, जो चारों आश्रम हैं, चारों आश्रम का जो हेतु है वो यही है कि हमें हर स्टेज पर रिस्पॉन्सिबल बनना है। उसकी शुरुआत ब्रह्मचर्याश्रम से हो रही। तो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए ब्रह्मचर्य में हमें ये समझना है कि विद्या, ज्ञान और त्याग जो है उससे रिस्पॉन्सिबल बन के, जवाबदार बन के, जिम्मेदार बन के हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमें ज्ञान और विद्या के द्वारा जो विवेक की प्राप्ति हुई है, उस विवेक को हमें कभी नहीं चूकना है। ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें हमेशा अपने लिए रखनी। जो सिर्फ दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ उंगली उठाता हो, वो हकीकत में खुद रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, इस पर बहुत बड़ा संशय हो, उसके लिए नहीं है। लेकिन जो खुद स्वयं के लिए रिस्पॉन्सिबल, तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है वैष्णवों कि ये सारी बातें जो हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है। ये सारे आश्रम जो हैं रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए है। वैष्णवों, ये हमें रिस्पॉन्सिबल बनना है। ब्रह्मचर्य आश्रम से रिस्पॉन्सिबिलिटी का आभास होता है। हॉस्टल में जाने से
कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, मैंने तो कईयों को देखा है, हॉस्टल में जाने से अपने धर्म, अपनी परंपरा, अपनी रीत, अपना परिवार, अपना समाज सब कुछ भूल करके और किसी अन्य ही दुनिया में पहुंच जाते हैं बच्चे। लेकिन गुरुकुल में ऐसा नहीं होता। गुरुकुल में सभी बच्चे आते थे, वहां सभी बच्चे रहते थे, साथ में रहते थे, तो भी सभी अपने अपने धर्म का, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर, जो हॉस्टल की परंपरा में पॉसिबल नहीं। तो ब्रह्मचर्याश्रम से ब्रह्म तेज है, ज्ञान है, विद्या है, त्याग है, इनका आधार लेते हुए, रिस्पॉन्सिबल बनते हुए, जवाबदार बनते हुए हमें आगे बढ़ना है। गृहस्थ आश्रम में जब प्रवेश किया जाता है तो देखो, ब्रह्मचारी एक होता है, तो खुद के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन फिर अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल बनता है। अपने परिवार और समाज के प्रति उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। लेकिन ज्ञान, विद्या, ब्रह्म तेज और त्याग को भूलना नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि वो ब्रह्मचर्याश्रम की जो बात थी उसे वहीं छोड़ करके और आगे बढ़ गए, अब क्यों उसमें उतरे, ऐसा नहीं। लेकिन उन्हीं वस्तुओं को लेते हुए आगे बढ़ना है, तब वो गृहस्थ आश्रम सफल होता है। वैष्णवों, ये वस्तु हमेशा ध्यान में रखना। जिसने विवाह पूर्व ज्ञान, विद्या और त्याग और जवाबदारी नहीं समझी है या नहीं सीखी है, वो अटमोस्ट स्वार्थी सिद्ध होता है आज के समाज में। मैं कई बार ये बात कहता हूं कि ज्यादातर आज अपने घर में बहू आती है तो जो सास होती है, जो बड़े होते हैं, उनकी एक ही शिकायत होती है कि देखो ये तो हमारा ध्यान ही नहीं रखती है। क्यों ऐसा है? ये इसलिए ऐसा है कि जो अपना बेटा है, जो अपनी संतान है, उसे केवल पत्नी लानी है, घर की बहू नहीं लानी। तकलीफ वो है। और जो लड़की आ रही है उसे पत्नी बनना है, लेकिन घर की बहू नहीं बनना है। घर की बहू बनने का अर्थ क्या हो जाएगा? जिम्मेदारी लेना, जवाबदारी लेना। अब वो जवाबदारी पहले से ही नहीं आई है तो बाद में कैसे आएगी? शायद प्रभु कृपा से कईयों में आती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इन बातों को समझने वाले कितने? वैष्णवों, हमें अपनी संतानों को, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ब्रह्मचर्याश्रम का पालन है ना करवाओ एब्सोल्युटली, तो ही उनका जीवन सुधरेगा। ऐसा हो सके तो बहुत अच्छी बात है, शास्त्र धर्म का निर्वहन होगा। लेकिन नहीं हो सके तो कम से कम अपने बच्चों को संस्कार देने, धर्म के प्रति, समाज के प्रति उनके दायित्व क्या हैं, उनको आंसरेबल बनाइए। विष्णु अपनी संतानों को आंसरेबल बनाना चाहिए। उनके बिहाफ में हम ही सारे के सारे आंसर अगर दे देंगे तो वो कभी आंसरेबल नहीं बनेंगे। आंसरेबल नहीं बनेंगे तो रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे। आंसरेबल बनाई। आजकल का युवा जो है वो एक ही बात बोलता है, मैं किसी को आंसरेबल नहीं, मुझे मालूम है मुझे क्या करना है, लेकिन मैं किसी को आंसरेबल नहीं। सिर्फ इतनी बात बोल करके छूट जाता है। इससे समाज का भला हो सकता है? विष्णु, हर मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो समाज के प्रति अपना रवैया जो है, अपना दायित्व जो है वो स्पष्ट रखे और निभाए। ऐसा नहीं कि कुछ चुनिंदा लोगों का ही। अगर कोई सेवा भी कर रहा है ना ठाकुर जी, शांति से सेवा कर रहा है, किसी को परेशान नहीं कर रहा है, तो भी वो बहुत बड़ा दायित्व निभा रहा है। शांति से सेवा करना कि वो समाज में कम से कम समाज को शांति तो दे रहा है, खुद शांत रह करके सबसे बड़ा दायित्व वो निभा रहा है कि वो समाज को शांति दे रहा है।
दूसरे सब अशांति फैलाने के बाद में शांति ढूंढते हैं, लेकिन सेवा करने वाला जो होगा, जो सही मायनों में वैष्णव है, सही मायनों में महाप्रभु जी का सेवक है, वो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी ये है, सबसे बड़ी समाज सेवा अगर कोई हो उसकी, तो ये है कि वो शांत रहता है, वो किसी को तकलीफ नहीं देता कम से कम। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो एटीट्यूड है, ये जो रवैया है, ये रवैया केवल और केवल इन आश्रमों से पहले सहजता में आ जाता था। देखो आज नहीं आ पाता। ब्रह्मचर्याश्रम रिस्पॉन्सिबल बने, ज्ञान विद्या त्याग सीखे, मतलब विवेक लाए, और विवेक के पश्चात जब गृहस्थ, जब फैमिली की जवाबदारी आई, जब समाज की जवाबदारी आई, तो फिर हमने उसका भी निर्वहन अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपने ज्ञान का इस्तेमाल, अपनी विद्या का इस्तेमाल और त्याग पूर्वक भाव से धर्म के पथ पर चलते हुए, और वो गृहस्थ आश्रम का निर्वहन किया, उसका पालन किया। तत्पश्चात गृहस्थ आश्रम का जो समय है वो व्यतीत किया। गृहस्थ आश्रम के पश्चात जो आजकल સૌથી મોટી તકલીફ શું છે ખબર છે? સૌથી મોટી તકલીફ એ થાય છે વૈષ્ણવો કે આપણે કઈ છોડવા નથી માંગતા। हम छोड़ना नहीं चाहते। बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट, श्रीमद् भागवत में से अनेक प्रसंग हमें मिल जाएंगे। हेलो, हाँ चालू है ना? कहीं डिस्टर्बेंस तो नहीं होगा ना? क्लियर ओके, आई थिंक सो, स्क्रीन हैड सम प्रॉब्लम। तो श्रीमद् भागवत में अनेक जगहों पर हमें ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां पे राजाओं ने, महाराजाओं ने इतनी सत्ता, इतना साम्राज्य, इतनी संपत्ति, इतनी संपदा, इतना वैभव सब भोगने के पश्चात जो है वो एक क्षण में सारी वस्तुओं का त्याग कर दिया और वानप्रस्थ आश्रम जो है वो अपना लिया। तो ये सब क्यों? ये सब इसलिए कि सत्ता का हस्तांतरण जो है वो होना ही है। आज नहीं तो कल वो सत्ता का हस्तांतरण होना ही है। लेकिन हम अपने जो बच्चे होते हैं या अपने उत्तराधिकारी जो होते हैं, उन्हें हम पहले से रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाते। नहीं, अभी तो ये छोटा है, अभी तो इसको क्या मालूम पड़ेगा, अभी तो इसमें कोई ज्ञान ही नहीं है, क्या नहीं है। फिर हमें चिंता होती है, वो जो वानप्रस्थ वाली जब उम्र आती है तब हमें चिंता होती है कि भाई अब ये सब कौन संभाले, अब इसका क्या होगा, वो चिंता होगी। मतलब अपना दायित्व जो है उसका निर्वहन करके और अपने आत्मा के प्रति, अपने आत्मा के प्रति जो दायित्व है उसको समझने के लिए, उसका निर्वहन करने के लिए, देखो वानप्रस्थी जो होगा वो सबसे ज्यादा नेचर के करीब हो, सबसे ज्यादा, कि वो नेचुरल हैबिटेट में जाके रह रहा है। वो ईंट चूने पत्थरों के घरों को छोड़ करके और नेचुरल हैबिटेट में जाकर के वो रह रहा है। सबसे ज्यादा नेचर के प्रति उसकी जागरूकता हो, नेचर के प्रति उसकी जागरूकता होगी तो बहुत नेचुरल है कि क्रिएटर के प्रति भी उसकी जागरूकता होगी। क्रिएटर के प्रति उसकी जागरूकता होगी तो पूर्ण पुरुषोत्तम के प्रति उसकी जागरूकता अपने आप आएगी। एंड इंटेलेक्चुअलनेस, ज्ञान के द्वारा उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते 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 ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम से अब वानप्रस्थ आश्रम में आए हैं, तो वो जो उत्तरदायित्व का जो एक रवैया है वो अपने आप आ चुका होगा। इंटेलेक्चुअलनेस जो है वो अपने आप डेवलप हो चुकी होगी, उसे त्याग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। આપણે છોડતા નથી ને, એ જ બહુ મોટી તકલીફ। बीजा ऊपर छोड़ो। बचपन से अपने
बच्चों में ये संस्कार डालने चाहिए कि उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाना है, ज्ञान क्या है, संस्कार क्या है, धर्म क्या है, सबके प्रति। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में कहूंगा, ज्यादा कुछ हम नहीं बना सके तो ट्राई टू मेक देम अ गुड लिसनर। अच्छा सुनने वाला बनाइए उसे, कि वो सुने, अच्छी बातों को सुने, सबकी बातों को सुने। अगर इतना भी बना दिया तो भी आपने वो स्कोप तो रखा है कि वो ज्ञान, वो विद्या, वो तेज उसे प्राप्त होगा, वो विवेक उसमें आएगा, वो जवाबदारी उसमें आएगी। ट्राई टू मेक देम अ गुड लिसनर। ज्यादा कुछ नहीं बना सको तो भी ट्राई टू मेक देम अ गुड लिसनर प्लीज। सुनना सिखाइए। हम सिर्फ उन्हें बोलना सिखाते। बच्चों को हम सिखाते हैं ना बोलना, जो बेटा आम बोलतो, जो बेटा आम बोलतो, जो आ तारा आ छे એને આમ બોલતો, એને આમ કહીને આવી जातो, એને આ जवाब देने આવી जातो। कभी हम ये सिखाते हैं कि बेटा सुनना सीखो? हम नहीं सिखाते हैं। हम बोलना सिखाते हैं और फिर हम गर्व भी करते हैं, जो કેટલું બધું બોલતા सीखी गयो। बोलता तो सीखी गयो, बहुत अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, उसमें कोई मना नहीं है। लेकिन बोलता सीखी गयो, सांभळता क्यारे सीखशे? बोलना आ गया है, सुनना कब आएगा? तो प्लीज 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 आप गुड लिसनर बनाइए उनको, वो सुनना सीखें। शायद सुनने से उनकी समझ शक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी, भगवत कृपा उन पर होगी। ट्राई टू मेक देम अ गुड लिसनर। उसकी शुरुआत अपने आप से करिए, अपने आप से करिए। हमें खुद को एक गुड लिसनर बनना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है, अगर ये अतिशयोक्ति नहीं है तो, फिर ऐसा कोई मेरे पास में एनालिटिकल डेटा तो नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अपने वैष्णव संप्रदाय में ज्यादातर लोगों की तकलीफ ये कि दे आर नॉट अ गुड लिसनर। उन्होंने ढंग से अपने गुरु के वचनों को नहीं सुना है, और नहीं सुनने के कारण उन्होंने नहीं समझा है। या तो फिर सुना है तो पता नहीं समझा कुछ और, दो में से कुछ कोई एक बात तो जरूर है। ट्राई टू मेक देम अ गुड लिसनर। ये बुरा है, ये भला है, नहीं, क्या भला है, क्या बुरा है, लेट देम डिसाइड, लेट देम थिंक ओवर इट। उन्हें छूट दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्राई टू मेक देम अ गुड लिसनर। तो वानप्रस्थी की जो चर्चा अपनी हो रही थी, वानप्रस्थी जो होता है, वानप्रस्थाश्रम में जिसने प्रवेश किया है वो नेचर के करीब इसीलिए पहुंचता है। नेचर के करीब वो पहुंचा तो क्रिएटर के करीब पहुंचेगा, क्रिएटर के करीब पहुंचा तो वो पुरुषोत्तम के करीब पहुंचेगा, पूर्ण पुरुषोत्तम के करीब पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात, उसने जितना वो भोगी है ना, उससे बड़ा वो त्यागी बने। आज के जीवन में, आज के समय में त्याग जो है वो हमें सिखाया नहीं जाता, भोग हमें सिखाया जाता है। फिल्मों के द्वारा, ये वो कई वस्तुओं के द्वारा भोग सिखाया जाता है। त्याग कौन सिखाएगा? हकीकत में देखने जाए तो मनुष्य को भोग सिखाने की आवश्यकता ही, त्याग सिखाने की आवश्यकता। और यही त्याग सिखाने का प्रयत्न जो है वो धर्म करता है वैष्णव। त्याग सीख, और उसके लिए सबसे पहला जो है एक गुड लिसनर बने। बी ए गुड लिसनर। शांति से सुनना, अच्छी बातें सुनना, सुनने का आग्रह रखना, पूछना, ये सारी निशानियां हैं बीइंग अ गुड लिसनर। जो सुना है उसे पालन करने का एक संकल्प लेना, एक निर्णय करना कि नहीं, हमें इतना इतना पालन तो अवश्य करना चाहिए। हम पूरा 100% पालन करें, बहुत अच्छी बात। बी ए गुड लिसनर। जज मत बनिए, प्लीज जज मत बनिए। अपने आप को न्यायाधीश मत बनाइए। न्यायाधीश, सब कोई न्यायाधीश बनना चाहता है, लेकिन हमें न्यायाधीश बनने से ज्यादा द्वारकाधीश का सेवक बनना चाहिए, प्रभु का सेवक बनना चाहिए। वो
बेटर रह जाता। तो अपने कर्तव्यों को समझें। ये सब कैसे हो सकता है? सब तब हो सकता है जब हम अपने कर्तव्यों को समझे हों। अगर हम अपने कर्तव्यों को नहीं समझे, ये होना इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता। तो कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ये सारे आश्रम, छोड़ता सीखो, भोगता सीखो, ये वानप्रस्थी का धर्म है। और सन्यासी, सन्यासी वो है कि जो सम्यक प्रकारेण न्यास। देखो इसका तात्पर्य क्या है? सन्यासी, वानप्रस्थी तो हुआ, लेकिन सन्यासी, सन्यासी का तात्पर्य यह है कि जो अब ऊर्ध्व गति के प्रति अब प्रयत्न कर रहा है, जो मुक्ति के प्रति, देखो अपने मार्ग में तो भक्ति है, लेकिन मुक्ति के प्रति, भक्ति भी एक प्रकार की मुक्ति ही है। मुक्ति के प्रति जो है उसका रुझान बढ़े, उसका कर्तव्य जो है वो आत्मज्ञान भी है, आत्मज्ञान के प्रति उसका रुझान बढ़े, और आत्मज्ञान तक वो पहुंच जाए। सन्यासी का काम तो वो। वैष्णव, ये सारे धर्म जो हैं बड़े ही सोच समझ करके शास्त्र ने उसका निरूपण किया है। कभी भी अपने धर्म के, अपने संप्रदाय के जो नियम हैं उन्हें ऐसा न समझें कि सब बेकार हो चुके हैं। उसके पीछे बहुत बड़े रहस्य हैं, बहुत बड़े तात्पर्य हैं, बहुत बड़े हेतु हैं। हमें केवल समझना है उन। शायद एक बार में नहीं आएगा समझ में, 10 बार में आएगा समझ में, लेकिन प्रयत्न ही छोड़ना है। वी शुड बी अ गुड लिसनर। जैसा कि मैंने कहा, अपने बच्चों को ही मत बनाइए, खुद भी बनने का प्रयत्न करिए, गुड लिसनर बनिए। तो यहां पर सेवा के संदर्भ में 82वां श्लोक, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी के लिए। गृहस्थाश्रमी का धर्म ऊपर कहा, अब ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी का धर्म बताते हैं। गृहस्थाश्रम के बाद का आश्रम वानप्रस्थ, और गृहस्थाश्रम के पूर्व का ब्रह्मचर्य आश्रम। इन दोनों आश्रम वालों को साधन प्राप्त होते हो तो उपरोक्त सेवा मार्ग उनके लिए अनुकूल है। सेवा ब्रह्मचारी को और वानप्रस्थी को करनी चाहिए यदि उपरोक्त साधन जो हैं उन्हें अनुकूल हो तो। उपरोक्त साधन माने कौन से? 21 श्लोकों तक श्री महाप्रभु जी की आज्ञानुसार श्री हरिराय जी ने समझाए। वो 21 श्लोकों में जो धर्म, जो साधन बताए गए हैं वो उनके अनुकूल हैं, तो उन्हें सेवा अवश्य करनी चाहिए। और संन्यास आश्रम वो त्याग रूप है, तो उसमें अकेले रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहां पे हमें ऊर्ध्व गति की तरफ बढ़ना है। ऐसा त्याग रूप मार्ग सन्यासी का है। इस मार्ग में मुख्य तीर्थाटन है, इस मार्ग में मुख्य तीर्थाटन है। ये तीर्थाटन क्या है और कैसे किया जाता है? तीर्थाटन माने उसे कहीं पर भी एक जगह पर रहना नहीं है, उसे तीर्थों में भ्रमण करते रहना है, ये उसका मुख्य धर्म है। अब ये तीर्थाटन कैसे किया जाएगा इसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। अर्थात सर्व का त्याग कर तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, उसे यात्रा करते रहना चाहिए, लेकिन तीर्थ की यात्रा करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं उसे घूमते घामते रहना चाहिए। यह सन्यासी का मुख्य त्याग रूप मार्ग। अब ये सन्यासी का जो मार्ग है, तीर्थाटन के प्रकार क्या है, महाप्रभु जी ने क्या आज्ञा करी है और श्री हरिराय जी भी क्या आज्ञा करते हैं, आगे के श्लोक में 83वें श्लोक में उसका उल्लेख है, जिसका विवेचन हम अगले सत्संग सत्र में करेंगे। और अब कुछ प्रश्नों का जो प्रकार अपने यहाँ का, अपने इस सत्संग सत्र का है, उन्हें हम लेंगे। तो पिछले सत्संग सत्र में जो मैंने प्रश्न का उत्तर दिया था, मर्यादा का, राम के नाम का, राम नाम सत्य है और अशुभ में राम का नाम लिया जाता है, शुभ में या अन्य हरेक प्रसंगों में कृष्ण का नाम लिया जाता है। लेकिन
अशुभ में जो है वो राम का नाम लिया जाता है, वो मैंने स्पष्टता उसकी करी थी पिछली बार। आप किसी को ध्यान नहीं हो तो रिकॉर्डिंग अपने सत्यमुख महाप्रभु चैनल में आपको मिल ही जाएगी, आप सुन सकते हैं। लेकिन ये प्रश्न प्रियांक जी ने किया है, अपने एफसीसी सत्संग ग्रुप के जो होस्ट हैं उन्होंने ये प्रश्न किया है। और प्रश्न उनका इस प्रकार से है, आई डेंट अंडरस्टैंड द पार्ट अबाउट मर्यादा। राम नाम सत्य में मर्यादा कैसे है, ये उनको समझना है। व्हाट काइंड ऑफ मर्यादा इज इट, कौन सी मर्यादा है, कैसी मर्यादा। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन माई सेल्फ प्रॉपरली बट आई डेंट फुली अंडरस्टैंड द मर्यादा पार्ट। ओके, तो पहले मैं मर्यादा क्या है वो मैं समझाता हूं। मर्यादा मीन्स ये है कि कुछ नियम का अर्थ भी मैं यहां पे स्पष्ट करूंगा, शास्त्र की आज्ञा। उन शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार और अपने धर्म को निभाते हुए जो व्यक्ति चलता है उसे मर्यादा पालन करने वाला व्यक्ति कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सर्वोत्तम सूत्र में आपने नाम सुना होगा या नाम आप पाठ भी करते होंगे तो पता चलता होगा, अंगीकृतो समर्यादा श्री महाप्रभु जी का नाम है। तो महाप्रभु जी अंगीकार किस प्रकार से करते हैं, मर्यादा सहित जीव का अंगीकार करते हैं। अब पुष्टि मार्ग में मर्यादा कैसे आ गई, तो पुष्टि मार्ग में भी मर्यादा आ सकती है, पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। तो उसकी टीका में श्री गोकुलनाथ जी आज्ञा करते हैं, बड़ा ही सुंदर प्रकार वहां पर समझाते हैं श्री गोकुलनाथ जी। और वहां पर श्री गोकुलनाथ जी एक बहुत बड़ा पॉइंट समझाते हैं कि ये ब्रह्म संबंध लेने का, अपने अंगीकार का मेन एस्पेक्ट क्या है, कैसे अंगीकार होगा। श्री गोकुलनाथ जी समझाते हैं कि पहले तो गुरु के चरणों में बैठ करके उपदेश ग्रहण करना, ये देखो ये पुष्टि मार्ग की मर्यादा है। पहले गुरु के चरणों में बैठ करके उपदेश ग्रहण करना और उन उपदेशों को ग्रहण करते 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 ये समझना कि गुरु ने जो उपदेश दिए हैं, इन पुष्टि मार्ग के दिव्य उपदेशों के द्वारा मैं मुक्ति से भी अधिक फल भक्ति की प्राप्ति करना चाहता हूं। ये निश्चय जब मेरे मन में हो जाए तब मैं गुरु के सन्मुख जाऊं, गुरु के चरणों में बैठूं और गुरु के चरणों में बैठ करके जो शिष्य जो है, जो सेवक जो है वो ये विनती करे। गोकुलनाथ जी बड़े ही मीठे अंदाज में इस बात को लिखते हैं, बड़े ही सुंदर ढंग से इस बात को लिखते हैं। सर्वोत्तम सूत्र के इस नाम की टीका में अंगीकृतो समर्यादः माम स्वकीयम कुरु, श्री गोकुलनाथ जी लिखते हैं। ये बड़ी सुंदर पंक्ति, मुझे बड़ी प्रिय है ये पंक्ति है। श्री गोकुलनाथ जी ने क्या सुंदर आज्ञा करी है, माम स्वकीयम कुरु। सेवक ये जाकर के विनती करे गुरु को, मुझे अपना बना लो, माम स्वकीयम कुरु, मुझे अपना बना लो। तब गुरु जो है वो कृपा करें। देखो पूरा क्रम समझाया है, ब्रह्म संबंध किस किस ढंग से लेना, कैसे लेना। तब गुरु कृपा करें और गुरु आज्ञा करें कि अच्छा गुरु ये वचन, ये वाक्य जो है गुरु अपने शिष्य के सम्मुख से सुने और तब गुरु आज्ञा करे, जो भी आज्ञा करे व्रत करके आ। कईयों को श्री महाप्रभु जी ने तुरंत आज्ञा कर दी कि जाओ यमुना जी में स्नान करके आ जाओ, तुमको नाम निवेदन करवाएंगे। ऐसे भी कई प्रसंग मिलते हैं। तो कि जैसे भी गुरु आज्ञा करे, व्रत की आज्ञा करें तो व्रत करना और तत्पश्चात जो है वो प्रभु के सन्मुख में खड़े हो करके जैसे गुरु की आज्ञा हो वैसे निवेदन करना। आत्मनिवेदन अर्थात ब्रह्म संबंध करना, ब्रह्म से संबंध जोड़ना या आत्मनिवेदन करना। ये मर्यादा मार्ग की मर्यादा नहीं है, ये पुष्टि मार्ग की मर्यादा। मर्यादा माने एक नियम अनुसार चलना, एक सिस्टम से चलना। मर्यादा का अर्थ सिस्टम। अब हम जब सुनते हैं कि पुष्टि मार्ग का अर्थ ये है एब्सोल्युटली अगर हम देखा जाए तो सिस्टम जहां पर रुइन हो उसका नाम पुष्टि मार्ग ऐसा नहीं है।
पुष्टि मार्ग का अपना नियम है, और अपना नियम इसलिए है ताकि उस पुष्टि के पथ पर चला जाए। देखो, जैसे कि प्रेम में कोई नियम नहीं होते हुए भी अनकहे नियम अपने आप होते हैं कि नहीं होते? अपने आप से प्रॉमिस, ये प्रेम के कुछ अपने नियम। ऐसे ही नियम पुष्टि मार्ग। अंगीकृतो समर्यादा, मैं ये सारी बातें इसलिए समझा रहा हूं कि मर्यादा क्या है ये हमें समझ में आए। मर्यादा ये है कि कुछ नियमों का पालन करना। अब अपने यहाँ पे सबसे बड़ा नियम क्या है? अपने यहाँ पे सबसे बड़ा नियम ये है कि प्रभु को परिश्रम नहीं दे। ये सबसे बड़ा नियम है एक पुष्टि भक्त के लिए। वो क्यों? वो तो मैंने कई बार मैंने समझाया, क्योंकि हम पुष्टि भक्त हैं, इसलिए हमें इस नियम का बहुत ही दृढ़ता पूर्वक पालन करना है कि प्रभु को परिश्रम नहीं देना, प्रभु को आनंद मिले ऐसा कार्य करना। प्रभु आनंद स्वरूप है, प्रभु को आनंद मिले, हमारे द्वारा प्रभु को कुछ सुख मिले, इसका विचार रखना। अब जब ऐसा अशुभ कुछ हो गया हो, मैंने पिछली बार भी बताया था, जब ऐसा कुछ अशुभ हो गया हो और तब हम प्रभु का नाम लेंगे, तो जैसे कि प्रभु ने वचन दिया है नारद जी, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः, तो ये वचन का अनुसरण करते हुए प्रभु वहां पर जरूर पधारेंगे। प्रभु के जहां गुणगान होते हैं वहां पर प्रभु जरूर पधारते हैं। और एक भक्त की कैसी दिव्य भावना है कि प्रभु आप ऐसे अशुभ समय में आप पधारो, आप परिश्रम लो, ये तो भक्त का धर्म जाए, ये तो सेवक का धर्म जाए। इसलिए ऐसे समय में आपको परिश्रम नहीं देना है। तो ऐसे समय में क्या करना है? तो कि ऐसे समय में आपका ही मर्यादा पुरुषोत्तम जो स्वरूप राम का था उसका स्मरण कर सकते हैं। और मैंने इसका पॉइंट पिछली बार भी समझाया था कि राम के नाम से हमें कोई आपत्ति नहीं है। श्री गोपीनाथ जी तो स्वयं रामनवमी की भावना के श्लोक में लिखते हैं, श्री कृष्ण हास्य रूपेण प्रमदा भाव कारक तदर्थम प्रकटाय त्वं भजामि रघुनायक, भजामि रघुनायक, कि मैं रघुनायक का, मैं प्रभु श्री राम का भजन करता हूं। ऐसा श्री गोपीनाथ प्रभु चरण खुद लिखते हैं। मतलब राम के नाम से हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन कृष्ण के नाम में सभी नाम अपने आप आ जाते हैं। इसलिए केवल कृष्ण का नाम लेना उचित है। देखो सबका नाम लोगे ना तो कृष्ण का नाम नहीं आएगा, लेकिन कृष्ण का नाम लोगे तो सारे नाम अपने आप आ जाएंगे। देखो ત્યારે ભાઈ કે ને કે સંસાર છે વૃક્ષ ને એનું મૂળ હરી, तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु का जो नाम लेता है वो सबका नाम अपने आप ले लेता है। प्रभु की जो सेवा करता है वो सबकी सेवा अपने आप उसमें हो जाती है। क्योंकि मूल का सिंचन किया ना तो सारे वृक्ष पे एक एक डाली पर पोषण करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन वृक्ष है उसका मूल जो है वहां पर सिंचन किया तो वृक्ष जो है वो घटादार, पत्तेदार, फूलदार, फलदार हो जाएगा। ये बड़ा ही महत्व का जो प्रसंग है या ये अवसर है, ये हमें समझने की आवश्यकता है कि मर्यादा। प्रियांगी ने जो सवाल किया है, व्हाट काइंड ऑफ मर्यादा? पुष्टि मार्ग की मर्यादा, कि प्रभु को परिश्रम नहीं देना है, ये मर्यादा, ये नियम। इस नियम का पालन। कौन सी मर्यादाएं? पुष्टि मार्ग की मर्यादाएं कि मैं एक सेवक, मैं प्रभु को कैसे परिश्रम दूं। भगवत इच्छा जो भी हो, ऐसे अशुभ में प्रभु का नाम लेकर के परिश्रम देना उचित नहीं है। ये मर्यादा। कैसी मर्यादाएं? पुष्टि मार्ग की मर्यादाएं। जिन मर्यादाओं का पालन हमें करना चाहिए प्रभु के श्रम का विचार रखते हुए, और हमें शास्त्र धर्म का भी पालन करना है। कैसी मर्यादा? पुष्टि मार्ग की मर्यादा। कौन सी मर्यादा? पुष्टि मार्ग की मर्यादा, एक सेवक की मर्यादा, क्योंकि अंगीकृतो समर्यादा भी है। व्हाट काइंड ऑफ मर्यादा?
पुष्टि की मर्यादा, पुष्टि धर्म की मर्यादा। तो ये मर्यादा का पालन हमें करना है कि हम प्रभु को परिश्रम नहीं दें। मैंने कई बार इन बातों को मेरे वचनामृतों में समझाया है कि सीधी सी बात यह है कि पुष्टि मार्गीय वैष्णव जो है वो ये जिम्मेदारी उठाने के लिए बहुत अच्छी तरह से रेडी है कि केम प्रभु ने तकलीफ न आपकी। देखो श्रम ये वो बड़े बड़े शब्द या मर्यादा ये वो, लेकिन एक सिंपल बात समझने का प्रयत्न करते हैं कि ठाकुर जी ने केवी रीते तकलीफ न थाय एनो विचार करो। ठाकुर जी को तकलीफ लेने की आवश्यकता कब नहीं होगी मालूम है? जब हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएंगे तब। वापस वही बात आ गई। देखो जो हृदय चरण ने 82वें श्लोक में स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण ग्रंथ में जो अपना विषय भी चल रहा है उसमें जो आज्ञा करी, जो मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले समझा है, रिस्पॉन्सिबल बनना। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए प्रभु को ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उसके लिए ज्यादा परिश्रम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वो तो बात में खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग करके और ठाकुर जी का ही नाम देने लग जाए हर एक बात में। ठाकुर जी है ना वो करेंगे, ठाकुर जी है ना वो करेंगे। भाई तुम क्या करोगे? हम तो सेवा करेंगे। अरे तो सेवा तो करोगे लेकिन सेवक भाव भी तो रखोगे कि नहीं रखोगे? और सेवक भाव अगर रखोगे तो सेवक की मर्यादाओं का पालन भी करोगे कि नहीं करोगे? ये बताओ। बहुत जरूरी यहां पर इसी बात को समझना है और इसी बात को समझाना चाहते हैं। हृदय चरण स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवा निरूपण ग्रंथ में और इस प्रश्न में भी, इस प्रश्न के प्रति उत्तर में भी मुझे यही समझाना है आपको, मुझे यही बताना है कि अपनी मर्यादाओं को समझें। अपनी मर्यादा धर्म से समझ में आएगी, अपनी मर्यादा गुरु उपदेशों से समझ में आएगी। तो उस धर्म को समझें, उन मर्यादाओं को समझें। और जब हमें वो समझ में आएगा तब अपने आप ये सारी बातें बहुत सरल हो जाएंगी। किस मर्यादा की बात है? पुष्टि मार्ग की मर्यादा की बात। 40वां प्रश्न जो है ये 42वां प्रश्न था जिसका मैंने प्रति उत्तर दिया है 42। अब 40th प्रश्न जो है वो लवीना बेन शाह हैदराबाद से उन्होंने प्रश्न किया है, इज इट नेसेसरी फॉर लेडीज टू वेयर घाघरा चोली और साड़ी इन सेवा एंड जेंट्स शुड वेयर बगलबंदी बट व्हाई? लवीना बेन ने ये प्रश्न किया है। तो जो उनका ये प्रश्न है कि क्या ये जरूरी है कि लेडीज जो है वो इंडियन ड्रेस सेवा में पहने, माने घाघरा चोली साड़ी वगैरह, और जेंट्स जो हैं वो धोती बंडी वगैरह पहने, क्या ये जरूरी है? और जरूरी है तो क्यों जरूरी? तो देखो विष्णु, ऐसा है कि जो हमारा ड्रेसिंग होता है ना उसका हमारे दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और सामने वाले के दिमाग पर भी पड़ता है जो देख रहा है। एक उदाहरण के तौर पे दक्षिण भारत में, लवीना बेन हैदराबाद से ही हैं तो उन्हें ये पता ही होगा, दक्षिण भारत में लुंगी पहनकर बाहर जाने का रिवाज। शादियों में भी दूल्हा जो है वो लुंगी पहन करके शादी करते हुए हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि जब लुंगी पहन के शादी हो सकती तो टुवाल पहन के शादी क्यों नहीं हो सकती? तो टुवाल पहन के शादी, देखो लुंगी भी वो वही स्टाइल से पहननी और टुवाल भी वही स्टाइल से पहनना है। तो टुवाल पहन के क्यों नहीं हो सकती है? लुंगी पहन के क्यों होती है शादी? क्योंकि क्या होता है कि टुवाल पहनने से जो हमारी मानसिकता है और सामने वाले की, देखने वाले की जो मानसिकता है वो बदल जाएगी। हमारा ड्रेस, हमारा अटायर जो है वो हमारी सोच, हमारी पर्सनालिटी को बहुत ही गहरे ढंग से रिफ्लेक्ट करता है। लुंगी पहन करके शादी हो सकती है लेकिन टुवाल पहन करके शादी नहीं हो सकती, सीधी सी बात।
अब कोई ये कहे कि दोनों में क्या फर्क है, फिर हम ये ना समझाएंगे टुवाल अलग चीज है, लुंगी अलग चीज है। अरे भाई ये कोई तर्क की बात नहीं, और इसमें तर्क का कोई सवाल नहीं है। लेकिन आपने जो प्रश्न किया है, मैं उसका जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूं आपको। तो जो हमारा अटायर है वो प्रॉपर होगा अकॉर्डिंग टू द एटमोस्फियर, अकॉर्डिंग टू द ओकेशन, अकॉर्डिंग टू अवर पर्सनैलिटी, अकॉर्डिंग टू अवर थिंकिंग, अवर भावना, अवर फीलिंग्स। ये बहुत ही आवश्यक है। हमारा प्रॉपर अटायर हो, प्रॉपर ड्रेसिंग हो, बहुत ही आवश्यक है। हम ऑफिस में जाएंगे तो इनफॉर्मल्स पहन करके नहीं जाएंगे। इनफॉर्मल्स पहन करके भी लोग ऑफिस में जाते हैं, तो कभी छुट्टी के दिन जाना हो, आधा एक घंटे का काम हो कि भाई चलो चले गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सारी जो बातें हैं, ये जो अटायर है, ये जो ड्रेसिंग है, वो बहुत ही रिफ्लेक्ट करता है हमारी भावनाओं को, हमारी सोच को। हम इनफॉर्मल अगर पहनेंगे तो सब यही सवाल करेंगे, क्यों घूमने जा रहे हो, फैमिली के साथ जा रहे हो। हम फॉर्मल्स अगर पहनेंगे, समझो हम फॉर्मल्स पहन के घूमने गए, तो लोगों को जरा ऑकवर्ड लगेगा कि पता नहीं फॉर्मल पहन के क्यों आ गए, थोड़ा सोचेगा। क्योंकि अटायर जो है, ड्रेसिंग जो है, देखो एक एक चीज हमेशा रखना ध्यान में, वस्त्र को जो है, व्रतचर्या, श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में जो व्रतचर्या का प्रसंग है, चीरहरण का प्रसंग है, उसकी टीका में बड़ों की आज्ञा, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा इतनी दिव्य प्राप्त होती है, हम सोच नहीं सकते। वहां पे वस्त्र हरण, चीर हरण प्रभु ने किया है, तो वहां पर बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं कि ये वस्त्र हरण, वस्त्र क्या है, तो कहा वस्त्र तो वासना रूप है, तो ये वासनाओं का हरण किया है। जो गलत इच्छाएं हैं ना, उन इच्छाओं का हरण किया है। अब उन इच्छाओं को देखो, प्रभु ने चीर हरण कर लिया, ये सब है ना जानते हैं, लेकिन गोपीजनों की वासनाओं का हरण कर लिया, ये कितने जन जानते हैं? ये नहीं जानते। शायद ये बात, मेरी बात समझने में बहुत देर लगेगी, या मुझे ऐसा लगता है कुछ सुबोधनी जी के जानकार अगर हो तो उन्हें ये बात शायद ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी। तो चीर हरण जो है वो वासनाओं का हरण है, हमारी मलिन इच्छाओं का हरण है। तो ये जो ड्रेसिंग जो होता है, अगर समझो अब इसी संदर्भ में, सुबोधनी जी के संदर्भ में ही हमें ये समझना है, अगर हम समझें कि अगर ड्रेसिंग हमारा प्रॉपर होगा, हमारी वासनाएं जो हैं वो प्रभु के अनुकूल होगी, वो ड्रेसिंग जो है वो प्रॉपर ओकेशन के अनुकूल अगर होगा, तो हमारा जुड़ाव प्रभु से ज्यादा होगा। उस ओकेशन से, मैं केवल सेवा की बात नहीं कर रहा हूं, ये केवल सेवा के संदर्भ में न माने कि सेवा में जाएं तो ही लेडीज को घाघरा और चोली या साड़ी पहननी चाहिए, या जेंट्स को धोती पहननी तो ही पहननी चाहिए, नहीं। जैसा उसका भाव है, जैसी उसकी सोच है, जो उसका जीवन में निश्चय है, वैसे उसके वस्त्र होने चाहिए, वैसे उसके कपड़े अपने आप होने चाहिए। फील फ्री फॉर इट, कोई जरूरी नहीं है। वैष्णव, मेरे सामने कई बार ऐसा प्रश्न आता है, मुझसे कई बार पूछा जाता है कि जेजा आप शर्ट पैंट पहनते हैं कि नहीं पहनते? हमने तो आपको कभी देखा ही नहीं है कोई ऐसे अलग ड्रेस में, कोई पैंट पहने हुए या ये। मैं उनको बहुत सिंपल जवाब देता हूं कि मैंने ऐसा कोई नियम नहीं लिया है कि मुझे नहीं पहनना है, लेकिन पहनने की इच्छा नहीं होती। अब मेरा ये जवाब सुन के कई लोगों को आश्चर्य होगा कि अच्छा मतलब पहनना है। अरे भाई, पहनने की इच्छा नहीं हो रही है, पहनने की जरूरत भी नहीं है।
पहनने की जरूरत भी नहीं है, पहनने की इच्छा भी नहीं है। लेकिन अगर पहनना हो ना तो महाप्रभु जी ने कोई रोक लगाई नहीं है। देखो, महाप्रभु जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि शर्ट पैंट पहन करके और तुम भक्ति कर नहीं सकते। लेकिन तकलीफ तुमको होने वाली है उससे, तुम्हारी कनेक्टिविटी नहीं बैठेगी। फॉर्मल पहन करके और आप पार्क में घूमने जाओगे तो ऐसा लगेगा मीटिंग करने के लिए आए हो, आनंद करने आए हो, ऐसा कोई नहीं समझेगा। ना आप खुद समझ सकोगे, क्योंकि उसमें कंफर्ट लेवल अलग होता है। तो अटायर मीन्स अ लॉट। और ये चीरहरण के प्रसंग से हमें समझ में आएगा बहुत स्पष्ट रूप से। शायद मेरी बात को आप लोगों ने समझा होगा, मेरी ऐसी उम्मीद है, ऐसी अपेक्षा है मेरी। वासनाओं का त्याग कर या वासनाओं को अनुकूल बनाना। देखो, कपड़े अगर वासना रूप हैं तो उन वासनाओं को या तो उस ओकेशन के अनुकूल बनाओ या तो प्रभु के अनुकूल बनाओ। लेकिन प्रभु ने वहां पर तो त्याग करवा दिया। वासना रूप वस्त्र होते, उन्हें अनुकूल बनाना बहुत जरूरी है। अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को अपने कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। इस कारण वो कंट्रोल में कैसे रहेंगी, इस कारण से उस ओकेशन के अनुकूल या सेवा में जब जाए तो प्रभु के अनुकूल, धर्म के अनुकूल वस्त्र इत्यादि, अपना वेश इत्यादि धारण करना चाहिए। ये उसका कारण है। तो मैं ये कहूंगा कि सेवा में आग्रह पूर्वक साड़ी पहने, धोती बंडी जेंट्स, साड़ी वगैरह जो वस्त्र हैं जो अपने ट्रेडिशनल वेन है वो लेडीज पहने। उससे अपने धर्म के प्रति भी हमारी जो आस्था जो है वो बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात जो है वो एटलीस्ट जेंट्स को धोती बांधना तो आएगा, एटलीस्ट लेडीजों को, स्त्रियों को साड़ी कैसे पहनना वो समझ में तो आएगा। बाकी आजकल साड़ी कैसे पहननी और धोती कैसे पहननी ये यूट्यूब या गूगल से सीखा जाने लगा है। इससे बड़ी जो है वो हमारे लिए शर्म की बात क्या हो सकती, हम भारतीयों के लिए कम से कम इससे बड़ी हमारे लिए शर्म की बात कोई नहीं। वैष्णवों ओकेशन के अनुकूल या प्रभु के अनुकूल सेवा में हमें धोती बंडी, पुरुषों को धोती बंडी और स्त्रियों को ट्रेडिशनल वेयर, घाघरा चोली वगैरह या साड़ी वगैरह वस्त्र पहनना अनिवार्यता से भी ज्यादा जरूरी, अनिवार्यता से भी ज्यादा जो है वो अत्यावश्यक, पहनना चाहिए। कंपल्शन मत मानो, कंपल्शन उसे मत मानो, उसे आनंद से पहन। ये हमारी पोशाक है, ये हमारी पहचान है, उसे अपनी पहचान बनाओ। तब आपकी वासनाएं जो है ना, ये वस्त्र रूपी वासनाएं जो है, अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना तो अपन को ये होता है कि वाह मैं कितना अच्छा लग रहा हूं। तो वो जब प्रभु के अनुकूल अच्छा होगा, देखो धोती बंडी ही पहने लेकिन वो कितने अच्छे पहने हैं, तो वो प्रभु के अनुकूल हो गया, अच्छा है लेकिन प्रभु से जुड़ा हुआ है। अब क्या कि कितना भी हमने कोई सूट बूट है ना पहन लिया हो, अच्छे लग रहे हो लेकिन प्रभु के लग रहे हो, ये महत्व है। अपनी वासनाओं को प्रभु के अनुकूल बनाने के लिए, प्रभु को समर्पित करने के लिए, धर्म के प्रति समर्पित करने के लिए, वल्लभ के प्रति समर्पित करने के लिए प्रॉपर अटायर, प्रॉपर ड्रेस होना बहुत जरूरी। और ये दिस गोज नॉट ओनली विद धर्म और सेवा, दिस गोज विद एवरीथिंग इन अवर लाइफ। चाहे वो कोई मीटिंग हो या बाहर घूमने जाना हो, हर एक प्रसंगों के लिए अपने पास में कपड़े होते हैं, तो सेवा के लिए क्यों न रखते। ये भी एक बहुत बड़ा सोचने वाला पॉइंट है। मुझे उम्मीद है आप इस उत्तर से, इस प्रति उत्तर से सेटिस्फाई हुए होंगे। और लवीना बहन और प्रियांक जी दोनों को मैंने
प्रति उत्तर देने का प्रयत्न किया है। यद्यपि मैं सभी से ये कहूंगा कि मेरे प्रति उत्तर देने के बावजूद भी अगर आपको कोई संशय रहता हो, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता हो तो वापस पूछ सकते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं, मैं वापस जवाब दूंगा। इसी के साथ में आज के सत्संग को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायतें और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले। आश्रय के पद का गान करेंगे और विराम करेंगे। दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, साधन और नहीं आकली में, जासु होय निवेरो, सुर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्यमने महारानी की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णवों को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।